Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is Traditional Sports and Martial Art. Today I am going to teach from the heading Archery Competition. Archery Competition मतलब तीरंदाजी की प्रतिस्पर्धा. तो आर्चरी इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. आर्चरी मतलब तीरंदाजी मतलब तीर चलाना इज वन ऑफ द एक मोस्ट एंशियंट बहुत ही प्राचीन मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. भारत का मार्शल आर्ट है. मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला है. प्राचीन समय में आपने सुना होगा राजा महाराजाओं का जो युद्ध होता था उसमें तीर का उपयोग किया जाता था. तो तीरंदाजी एक बहुत प्राचीन मार्शल आर्ट है and is practiced in different forms in many states of India and is practiced और इसका अभ्यास किया जाता है in different forms मतलब अलग अलग तरीकों से इसका अभ्यास किया जाता है in many states of India. भारत के अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है. However, one of the most colorful demonstration of this sport is seen इन हिमाचल प्रदेश. इसका एक बहुत ही अच्छा हिमाचल प्रदेश में आप इसका एक बहुत ही अच्छा कलरफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका एक रंगीन प्रदर्शन हम हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं. इस आर्चरी कंपटीशन का एक हम बहुत ही रंगीन प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं. कब? ड्यूरिंग बैसाखी फेस्टिवल. बैसाखी फेस्टिवल के दौरान क्या होता है? अ ट्रेडिशनल आर्चरी कंपटीशन, एक पारंपरिक आर्चरी मतलब तीरंदाजी का कंपटीशन प्रतिस्पर्धा कॉल्ड थोड़ा. थोड़ा के बारे में अभी हमने पहले इसका नेम हमने पढ़ा था. तो ये थोड़ा जो खेल है आर्चरी, जो ट्रेडिशनल आर्चरी कंपटीशन है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम. इसी समय में यह खेला जाता है. कब खेला जाता है? बैसाखी फेस्टिवल के दौरान. कब, कहाँ खेला जाता है? हिमाचल प्रदेश में. द टू opposing teams are called the 25 and साथीज. दो अपोजिंग टीम, दो जो विरोधी टीम इसमें होती हैं उनको एक को 25 कहा जाता है और एक को साथीज कहा जाता है. सॉरी, एक को पासिस कहा जाता है और दूसरे को साथीज कहा जाता है. ये दो अपोजिंग टीम होती हैं, दो विरोधी टीम होती हैं. ईच रिप्रेजेंटिंग द ओपोनेंट्स. ईच मतलब प्रत्येक, रिप्रेजेंटिंग मतलब प्रदर्शित करते हैं, द अपोनेंट्स मतलब एक दूसरे के विरोध को ये दोनों प्रदर्शित करते हैं. किसको ये प्रदर्शित करते हैं? पांडवास एंड कौरवास. एक उसमें से पांडव के को रिप्रेजेंट करता है और एक टीम कौरव की टीम को रिप्रेजेंट करता है. ऑफ द बैटल ऑफ महाभारता, और इसमें महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसको इसमें दिखाया जाता है. द कंपटीशन इज सपोज टू बी अ रीप्ले ऑफ द बैटल ऑफ महाभारता. द कंपटीशन जो यह खेल है इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी अ रीप्ले, या फिर से रीप्ले किया जाता है. किसका? टू द बैटल ऑफ महाभारत. महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसको फिर से इसको रीप्ले किया जाता है, मतलब इसको फिर से दिखाया जाता है कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ था. द टर्म थोड़ा comes from a round piece of wood which fixed to the head of arrow to make its blunt. जो तीर होता है, तीर को ब्लंट बनाने के लिए, उसको भोथरा बनाने के लिए तीर के ऊपर एक लकड़ी का एक राउंड, एक गोल पीस लगा दिया जाता है. तीर के ऊपर लकड़ी का एक पीस लगा दिया जाता है तीर को ब्लंट बनाने के लिए, ताकि तीर चलाया जाए तो उस तीर से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे. तो तीर के ऊपर लकड़ी का एक पीस लगा दिया जाता है, उसी पीस को कहा जाता है थोड़ा. तो इसी थोड़ा के नाम से वहाँ के हिमाचल के जो निवासी हैं, जो तीर के ऊपर जो पीस लगा देते हैं, हिमाचली भाषा में, वहाँ की जो जनरल भाषा है वहाँ उसका नाम है थोड़ा. जो उसको लकड़ी जो लगाया जाता है उसको थोड़ा कहते हैं. तो इसी कारण से इस खेल का नाम जो है थोड़ा रखा गया है. तो क्यों किया जाता है, क्यों थोड़ा लगाया जाता है, लकड़ी का पीस क्यों लगाया जाता है? ताकि वो तीर जो है ब्लंट हो जाए, सो दैट, ताकि इट डज नॉट हर्ट एनीवन, ताकि उसको किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे. इन द मॉक बैटल द पार्टिसिपेंट हैव टू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइटिंग टू अवॉइड गेटिंग हिट. इन द मॉक बैटल
युद्ध के दौरान जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भाग लिए होते हैं, हैव टू मूव, वे मूव करते हैं, मतलब वे गति करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइटिंग टू अवॉइड, एक बिजली के गति के रूप में स्पीड करते हैं, टू अवॉइड गेटिंग हिट, अपने आप को चोट लग जाएगी इस चीज को भुलाकर वे बिजली की गति से जो है इस युद्ध को लड़ते हैं। द पार्टिसिपेंट्स आर accompanied by about 500 people who dance and sing to encourage the players. The participants are accompanied by, ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनके साथ कितने 500, accompanied by about 500 people, 500 और लोग इनके accompanied होते हैं जो डांस कर और गाना गाकर इनकरेज द प्लेयर्स, ये जो खिलाड़ी होते हैं इनको इनकरेज करने का काम करते हैं। तो एक्चुअली यह जो कंपटीशन होता है मेनली हिमाचल प्रदेश में जो यह कंपटीशन दिखाया जाता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है थोडा। इसमें महाभारत का युद्ध दिखाया जाता है। एक सेना पांडवों को रिप्रेजेंट करती है और एक सेना कौरवों को रिप्रेजेंट करती है। महाभारत के युद्ध में अंत में पांडवों की जीत हुई थी, तो उसी युद्ध को यह फिर से रिप्ले किया जाता है। इस थोड़ा जो खेल होता है हिमाचल प्रदेश में जो खेला जाता है, तो 500 पीपल और लोग 500 लोग होते हैं इन पार्टिसिपेंट्स के साथ जो इनको गाकर और नाचकर इनको इनकरेज करते हैं। तो यह क्या है? एक आर्चरी कंपटीशन है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ गोल्फ। गोल्फ का बर्थ प्लेस मतलब गोल्फ जो खेल है उसकी जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? स्कॉटलैंड से हुई थी। स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड जो है वो जन्मदाता है किसका? गोल्फ का। तो इस हेडिंग को आप पढ़ेंगे आर्चरी कंपटीशन।